हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और अपना टॉपिक चल रहा था जनसंख्या। आज अपन जनसंख्या के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है, यानी किसका सूचक है ये प्रतिरूप वर्तमान नगरीकरण का ये सूचक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन से राज्य को प्रभावित कर रहा है? जम्मू कश्मीर को। यानी जम्मू कश्मीर में गद्दी, बकरवाल, ये जो जनजातियाँ ये ऋतु प्रवास करती है और अपने पशुओं के साथ में क्या करती है, ऊंचाई पर चली जाती है और शीत ऋतु में पुनः क्या वापस मैदानी भागों में लौट आते हैं। तो ये ऋतु प्रवास ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सुमेलित नहीं है कि इसमें थार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोन्याक केरल, टोडा तमिलनाडु। तो इसमें ये हो जाएगा कोन्याक, ये केरल से संबंधित है, यानी केरल से संबंधित नहीं है। ये तमिलनाडु, ये नागालैंड की जो जनजाति है और ये कोन्याक है जो नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, केरल में नहीं पाई जाती है। यानी यहाँ पे थारू, गद्दी, कोन्याक, टोडा ये क्या है, जनजातियों के नाम है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ये कोन्याक जनजाति है, ये केरल में न पाई जाती है, केरल में न पाकर ये नागालैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या का व्यावसायिक प्रतिरूप क्या है? व्यावसायिक प्रतिरूप है, प्राथमिक क्षेत्रों पर कार्यशील व्यक्तियों की निर्भरता हट गई है। यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है छोटे, उन पे कार्यशील व्यक्तियों की निर्भरता हट गई। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या के अनुपात अधिकतम है। कौन से राज्य में है? नागालैंड में। फिर है प्रश्न नंबर 5, केरल की ग्रामीण बस्तियां अधिकांशतः है। तो ये क्या है? रैखिक है, यानी केरल की ग्रामीण बस्तियां वो क्या है? अधिकांशतः रैखिक है, क्योंकि पश्चिमी तट विशेष रूप से केरल में रैखिक बस्तियों की अविच्छिन्न पट्टियां पाई जाती है। ये पश्चिमी तट में और यहाँ पे अविच्छिन्न रैखिक पट्टियां पाई जाती है। अगला है, भारत में 10 लाख की नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। यानी ऐसे नगर जिनकी संख्या क्या है? 10 लाख से ज़्यादा है, सर्वाधिक कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना वर्षों में भारत में किस वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा? तो 1951 में 946 लिंगानुपात रहा। इनके अलावा अपन देखें तो देखो 1961 में 941 था, 71 में 930 था और 81 में 934 था, 91 में 927, 2001 की बात करें तो 933 और 2011 की बात करें तो 940 लिंगानुपात था। प्रश्न नंबर 8, हिमाचल के लाहौर और स्पीति जिले का सर्वोच्च है। हिमाचल के लाहौर और स्पीति जिले में सर्वोच्च है, तो इसका हो जाएगा जनसंख्या का फियोलॉजिकल क्रियात्मक घनत्व। ये क्या है? हिमाचल के लाहौर और स्पीति का सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 9, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का अधिकतम घना आबाद राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल। फिर 2001 के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकरण राज्य, तो सबसे अधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? गोवा, जहाँ पे सबसे अधिक नगरीकरण है। फिर है प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? आंकड़े 2001 के पूछे, तो ये महाराष्ट्र में न्यूनतम है। प्रश्न नंबर 12 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि कार्य में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 58% लोग के कृषि कार्यों में संलग्नित है या कृषि कार्यों से जुड़े हुए है 2001 के अनुसार। प्रश्न नंबर 13 है,
किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में या मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये लक्षद्वीप में है। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है। गांव से गांव का प्रवास यानी अंतर्राज्य यानी राज्य का राज्य के अंदर प्रवास, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, क्योंकि वो गांव से गांव का प्रवास उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि शादी के बाद में महिलाएं दूसरी जगहों पर रहने लगे जाती है। तो इसमें गांव से गांव का प्रवास सर्वाधिक प्रधानता रखता है। प्रश्न नंबर 15, अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य? पंजाब। अंतःस्थलीय राज्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा पंजाब। प्रश्न नंबर 16, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय? चलवासी पशुचारण यानी अपने पशुओं को सर्दियों में क्या है मैदानी क्षेत्रों में ले आते हैं और गर्मियों में क्या है पहाड़ी क्षेत्रों पे ले जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है? तो ये मुंबई में मिलता है। यानी 1991 की जनसंख्या के अनुसार प्रतिकूल यौन अनुपात किस में मिलता है सबसे ज़्यादा? कौन से राज्य में है? मुंबई में। फिर है प्रश्न नंबर 18, भारत में उच्चतम लिंगानुपात उच्चतम शिशु मृत्यु दर संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है कि भारत में उच्चतम मृत्यु दर कौन से राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पूछा है यहाँ पे 1996 में, ध्यान रखना। तो वार्षिक वृद्धि दर 1996 के अनुसार है 1.5 से 2.0% वार्षिक। फिर है भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है कि मृत्यु दर में तेजी से कमी हो गई या मृत्यु दर घट रही है, जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 21 है, मालवा पठार पर मुख्यतः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो छितरे ग्राम यानी बिखरे या छितरे अपने बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, अनुसूचित जाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला परंतु जनजाति विहीन राज्य? पंजाब। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि अनुसूचित जनजाति का सर्वोच्च प्रतिशत वाला पंजाब, लेकिन विहीन जनजाति कौन से में है? पंजाब में। प्रश्न नंबर 23, भारत में जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या है? भारत में जुड़वा नगर कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद, सिकंदराबाद, हावड़ा, कलकत्ता आदि भारत के जुड़वा नगरों के उदाहरण है। भारत के किस राज्य में जीवन प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है? केरल में। और सबसे शिक्षित भी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में भी या सबसे शिक्षित बोले तो इसमें भी केरल का स्थान मुख्य है। प्रश्न नंबर 25, भारत में विरल जनसंख्या वाला राज्य? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत में सबसे कम इसका जनसंख्या घनत्व है। फिर प्रश्न नंबर 26 है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? 933। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? 933 है। प्रश्न नंबर 27, योजना आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2001 के अनुसार के आधार पर भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य? तो ये सबको पता है, बिहार सर्वाधिक निर्धन राज्यों की श्रेणी में शामिल है। प्रश्न नंबर 28 है, लिंग अनुपात सर्वोच्च है यानी 1991 के अनुसार सर्वोच्च लिंग अनुपात कौन से का है? केरल का। फिर है प्रश्न नंबर 29, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 927। फिर 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर अगला है
वर्ष 1981-91 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 23.50%। 23.50%। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 32। 1991 की जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक या घातांकीय गुणित वृद्धि दर क्या थी? 2.14। फिर है प्रश्न नंबर 33। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जन्म दर लगभग कितनी थी? 30 के लगभग थी। क्वेश्चन नंबर 34 है खासी जनजातियां निवास करती है। खासी जनजातियां मुख्यतः मेघालय में पाई जाती है या यहाँ पे मेघालय में निवास करती है। प्रश्न नंबर 35। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से। यहाँ पे ये निग्रोइड प्रजाति या जनजाति है, ये मुख्यतः से पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36 है बीमारू राज्यों में से किसमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है? राजस्थान, यानी राजस्थान बीमारू राज्यों में शामिल है या बीमारू राज्यों की श्रेणी में शामिल है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी राजस्थान का है बीमारू राज्यों की दृष्टि से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।